Okay, my dear students, now let's see division by 3-digit and 4-digit numbers. So here we will learn how to divide a number by 3-digit number and 4 digits number. हाँ, यानी हम यहाँ ये देखेंगे कि किसी भी नंबर को 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर से कैसे हम डिवाइड करेंगे। हाँ, इसके पहले आप लोग प्रीवियस क्लासेज में 2 डिजिट से डिवीज़न, 2 डिजिट से डिवीज़न करना, 1 डिजिट से डिवीज़न करना सीख चुके हैं। तो हियर आई एम टेलिंग यू हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाई 3 डिजिट्स एंड 4 डिजिट्स नंबर। हाँ, तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 8 2 5 4 7 6 बाई 172। हाँ, 172 से डिवाइड करना यानी इसमें 3 डिजिट्स है। तो लेट्स सी हाउ कैन वी डिवाइड। 172 से हमें डिवाइड करना है 8 2 5 4 7 6 को। हाँ, तो डिवीज़न करने का रूल क्या होता है? डिवीज़न करने का रूल ये होता है, पहले आप क्या देखेंगे कि डिवाइजर में कितने डिजिट्स हैं। हाँ, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन डिवाइजर एट द प्लेस ऑफ डिवाइजर। तो देयर आर 3 डिजिट्स। यहाँ कितने डिजिट्स हैं? 3। तो आप यहाँ जितना डिजिट है आप डिवाइडेंड से भी उतना ही डिजिट लेंगे। यहाँ 3 डिजिट है तो डिवाइडेंड से 1 2 3 यानी 3 डिजिट हम ले लिए तो कितना आया? 825। हाँ, 825 आया। तब आप ये देखिए कि 172 से आप कितनी बार मल्टीप्लाई करें। हाँ, या 172 का कितनी बार आप टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 825 आ जाए या इसके नियर, इससे कम कोई नंबर आए बट इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। यही ना होता है डिवीज़न का रूल। तो अगर हम 172 से इसे डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये 4 बार में डिवाइड हो रहा है। सॉरी स्टूडेंट, तो 4 टाइम्स में आ गया। 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। हाँ, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 को 8 लिख दिए, कैरी 2 आया, 4 1 जा 4, 4 और 2 6 यानी 688 आ गया। ये आपको गेस करके करना है या ऐसे आप साइड में कहीं मल्टीप्लाई कर लिए 172 को 4 से। तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 2 कैरी आएगा, 4 1 जा 4 और 2 600 कितना आया? 88 आ गया ना। तो ये इससे कम है, 825 से कम है तो हम इतनी बार डिवाइड कर सकते हैं। अगर 4 के बजाय 5 टाइम करते तो अधिक हो जाता। हाँ, क्योंकि 688 यानी 700 के नियर ऐसे ही आ गया। हाँ, तो ये 825 से अधिक हो जाएगा तो 4 टाइम्स ही होगा। अब माइनस कर लेते हैं। यहाँ माइनस करेंगे, 5 से 8 नहीं होगा, 1 बार लेंगे, 15 से 8 माइनस कर लेंगे, 7 आ गया। यहाँ 11 आएगा। हाँ, 11 से 8 माइनस होगा तो 3 आ गया। यहाँ पे है 7 से 6 माइनस होगा तो 1 आ गया, यानी 137 रिमाइंडर आया। अब यहाँ हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे 4। अब आ गया 1374। तो 1374 को आप 172 से आई थिंक 7 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 टाइम में कितना आ रहा है? अब आप डिवाइड करके देखिएगा, हम यहाँ डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। 7 टाइम्स में आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 को 4 लिख दिए, कैरी 1 आएगा और 7 7 जा 49, 1 कैरी ऐड कर लेंगे 50, कैरी 5, 7 1 जा 7 और 5 12, यानी 1200 कितना आ गया? 1204 आ गया। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं। 4 से 4 माइनस होगा 0, 7 1, यहाँ 0, 170 रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट डिजिट 7 ले लेंगे हम, तो 1707 आ गया। तो आई थिंक इट विल बी डिवाइडेड 9 टाइम्स। ये 9 टाइम अगर हम डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1548। हाँ, तो माइनस कर लीजिए, 7 से 8 नहीं होगा, 1 बार लेंगे, 17 से 8 माइनस होगा तो 17 से 8 माइनस कर लेंगे 9, यहाँ 9 है, 9 से 4 माइनस होगा तो 5, 6 से 5 माइनस होगा 1, 0 आ गया। 1 से 1 माइनस होगा 0। अब नेक्स्ट डिजिट यहाँ 6 लेंगे तो 1596 आ गया। तो 1596 को हम 9 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ आया है 1548 9 टाइम्स में। तो यहाँ आप समझ सकते हैं ना, अब 1596 है, ये भी 9 बार में डिवाइड होगा। तो इस तरह से यहाँ भी आ गया 1548। अब माइनस कर लेते हैं, यहाँ 12 लेंगे, 16 से 8 माइनस हो गया 8 आ गया। यहाँ 8 है, हाँ 8 से 4 माइनस होगा 4, यहाँ 5 से 5 0, 1 से 1 0, यानी 48 आपका रिमाइंडर आ गया। अब कोई भी डिजिट यहाँ नहीं बचा है, तो इतना आपका रिमाइंडर आ गया। हाँ, सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी हाउ टू चेक
और डिवीज़न। अब हम लोग यही देख लेते हैं कि डिवीज़न को कैसे चेक करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको चेक भी करना होगा। डिवाइड करने के बाद आपको चेक करके देखना है कि किया गया डिवीज़न आपका करेक्ट है या नहीं है। हाँ, तो हम यहाँ चेक करके भी देख लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैं आपको बताया था डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो ये होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो डिवाइजर आपका कितना दिया 172, तो यहाँ आ गया 172। कॉसेंट कितना आया है 4799 प्लस रिमाइंडर आपका आया 48, तो यहाँ हमने 48 लिख दिया। इतना सभी को समझ में आ गया। डिवाइजर के प्लेस पे डिवाइजर हमने रख दिया, कॉसेंट के प्लेस पे कॉसेंट जो आया और रिमाइंडर के प्लेस पे जो रिमाइंडर आया। अब हमें क्या करना है, डिवाइजर और कॉसेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 825428, हाँ, प्लस आपका रिमाइंडर 48 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, और 48 आपका रिमाइंडर है, इसे हम प्लस कर लेते हैं। तो ऐड करने पे आ जाएगा 825476। तो 825476 आपका जो यहाँ डिवाइडेंड है उसके इक्वल यहाँ नंबर आ गया ना। इसका मतलब आपका जो डिवीज़न है, हाँ, दैट इज करेक्ट। हाँ, डिवीज़न आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू हैव टू चेक द डिवीज़न दैट सॉल्व डिवीज़न इज करेक्ट और इनकरेक्ट। हाँ, दैट्स ऑल। थैंक यू।